बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें 9th क्लास की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। आज हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 2 एंड 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 3.2 का आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। इन आ सेकेंडरी स्कूल In our secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, वो कहता है एक सेकेंडरी स्कूल है जिसके अंदर 125 स्टूडेंट्स हैं। वो कहता है वो सब कम से कम एक इनमें तीनों गेमों में से एक गेम में ज़रूर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बार 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एंड 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ cricket and hockey, 15 students play both football and hockey and 10 students play both cricket and hockey। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है आपके पास क्वेश्चनिंग की जा रही है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, वो कहता है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आपके पास पार्ट है ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल ऑफ द गेम्स। ठीक है, आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करके इसको बताना है। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले आप ए पार्ट के लिए आप पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन गेम, टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन गेम्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास एक सेट होगा जिसके अंदर 60 स्टूडेंट जो प्ले करते हैं क्रिकेट को। ठीक है, ए सेट हम इसको कह देते हैं स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट अब बी सेट हम रख लेते हैं। बी सेट्स में होंगे स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब आपके पास सेट सी होगा जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे प्ले हॉकी वाले। ठीक है, स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक है बच्चे, अब आप इस सेट के नंबर्स लिखेंगे। आपके पास सेट यू के नंबर्स है बच्चे। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू आपके पास बच्चे आ रहे हैं 125। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास नंबर ऑफ सेट ए में जो क्रिकेट प्ले करते हैं दैट इज इक्वल टू वो आपके पास बचे 60 हैं। ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी प्ले करते हैं बी सेट के अंदर जो फुटबॉल प्ले करते हैं दैट इज इक्वल टू 70। ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉकी बच्चे प्ले करते हैं सेट सी जिसका नाम है दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी बच्चे, क्रिकेट के लिए आपने सेट ए लिया था एंड हॉकी के लिए आपने सेट सी लिया। इस लिहाज से ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट एंड हॉकी मीन्स ए इंटरसेक्शन सी के अंदर आते हैं दैट इज इक्वल टू क्रिकेट एंड हॉकी बच्चे वो 20 के आपके 25 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी प्ले करते हैं। फुटबॉल के बच्चे आपने सेट बी लिया था एंड हॉकी के लिए सेट सी, तो इसके अंदर आपके यहाँ पास आएंगे नंबर एन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बच्चे एलिमेंट्स आपके पास आएंगे 15 जो फुटबॉल एंड हॉकी प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ऐसे नंबर जो क्रिकेट एंड हॉकी प्ले करके हैं तो बच्चे क्रिकेट के लिए आपने सेट ए लिया था एंड फुटबॉल के लिए सेट बी, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास जो 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी प्ले करते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी जो प्ले करते हैं दैट इज इक्वल टू 10 क्रिकेट एंड हॉकी, लिहाजा ए एंड सी। ठीक है, तो जो 25 थे वो प्ले करते थे क्रिकेट एंड हॉकी।
जी बच्चे सॉरी, यहाँ पे 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल प्ले करते हैं, लिहाजा क्रिकेट के लिए आपका सेट ए एंड फुटबॉल के लिए सेट बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ जो 25 हमने वो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी के लिए, ठीक है। एंड जो लास्ट वन आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी है, दैट इज इक्वल टू 10। जो आपके पास क्रिकेट और हॉकी के लिए आता है दैट इज इक्वल टू नंबर उनका है 10, ठीक है। उसने बोला अब आपने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है। ये आपने बच्चे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास फार्मूला ऑलरेडी आपको गिवन है बच्चे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चे। ये आपके पास स्टेटमेंट का फार्मूला बच्चों आपको फार्मूला करवाया गया था, ठीक है, जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट है। तो बच्चे यहाँ पे आप सेट के एलिमेंट नंबर्स पुट करेंगे। फर्स्ट सेट के आपके पास नंबर यूनिवर्सल के 125 इज इक्वल सेट ऑफ ए के नंबर हैं आपके पास 60 सेट ऑफ बी के नंबर हैं आपके पास 70 देन सेट ऑफ सी के एलिमेंट्स है 40 माइनस आपने करना ए इंटरसेक्शन बी के लिए बच्चे आपके पास 25 है माइनस बी इंटरसेक्शन सी के लिए आपके पास 15 है एंड ए इंटरसेक्शन सी के लिए बच्चे आपके पास 10 है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चे। ये 125 एज इट इज, यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस आप कॉमन लेने आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चे। बच्चे अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 40 60 प्लस 70 प्लस 40 आपके पास आंसर बच्चे इसका आता है 170, ठीक है। 125 एज इज एंड 170 माइनस आप करेंगे बच्चे, ये आपके पास आता है 25 प्लस 15 एंड प्लस 10, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर आता है 50 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चे। 125 यहाँ से 170 में से 50 माइनस करें 120 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आपने बच्चे ये भी एलिमेंट फाइंड आउट करना था, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। 125 में से 120 माइनस कर दें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको दूसरी साइड पे एज इज, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5। तो बच्चे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास आता है 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास मुझे मौजूद है। ड्रा द वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, ठीक है। तो आपने डायग्राम ड्रा करनी है बच्चे यहाँ पे। तो उसके लिए पी के लिए बच्चे आपको पता है कि जब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक लार्ज ट्रायंगल से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 3 सेट्स हैं तो आप एक लार्ज रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चे। रेक्टेंगल के बाद बच्चे जो इसके अंदर सेट्स आते हैं उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं, इस टाइप के सर्कल्स के वो तीनों आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है क्योंकि इनकी तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट आ रहा है 5। अगर तो ये खाली सेट होता तो हम इनको इंटरसेक्ट ना करवाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तीनों इनकी इंटरसेक्शन के अंदर आंसर आ रहा है कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर, तो लिहाजा इसके लिहाज से बच्चे खाली सेट अगर आता तो नहीं कहते, खाली सेट के अलावा कोई नंबर आता तो हम इंटरसेक्शन करवाते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल ड्रा करते हैं। This is for A, this is for set B and this is for set C, ठीक है बच्चे। ये आपके पास 3 सर्कल, ठीक है। ये इंटरसेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पास इन तीनों की इंटरसेक्शन के अंदर, अच्छा देखें आपके पास ये 3, ये देखें एक ये
एंड दिस इज आल्सो दिस, ये दूसरा सर्कल, ये आपके पास पहला सर्कल, ठीक है। इन तीनों के इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे आ गया, लिहाजा इनकी तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट आ रहा है 5, इनके तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ पर होगा नेक्स्ट, अब आपके पास ए और बी की इंटरसेक्शन, ये आपके पास सेट ए है, ये आपका सेट बी है, एंड दिस इज योर सेट सी, ठीक है। वो कहते हैं जो आप देखें ये वाला पोर्शन ऐसा है, ये वाला एंड दिस वन, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों सेट ए और बी के अंदर है। ए और बी के आपके पास कौन से सेट थे? सेट आपके पास थे ए वाला क्रिकेट, एंड देन सी में सॉरी बी में आ रहा था फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल के टोटल पॉइंट्स आपके बचे थे क्रिकेट एंड फुटबॉल के 25, ठीक है। 25 से 25 में से 5 तो ये है ना, ये वाला इसकी कॉमन पॉइंट, ठीक है। 25 में से हमने 5 तो लोकेट कर दिया, अब पीछे आएगा 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने लिखना है बच्चे ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी का इंटरसेक्शन मीन्स आपके पास क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन। क्रिकेट और हॉकी में बच्चे आपके पास कॉमन नंबर है 10, ठीक है। अब आपके इन यहाँ पे ये ए और सी के लिए इंटरसेक्शन में आपके पास 10 एलिमेंट्स आने थे, लेकिन 5 तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 10 में से 5 माइनस करोगे, आंसर आएगा 5। जो बाकी 5 रहेंगे वो आप इधर लोकेट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने देखना है बी और सी की इंटरसेक्शन, क्योंकि बी और सी की इंटरसेक्शन में ये कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन एरिया आ रहा है। इस लिहाज से बच्चे अगर देखा जाए तो 5 तो ऑलरेडी लोकेट है, और बी और सी आपके पास सेट मौजूद है फुटबॉल एंड हॉकी का। तो फुटबॉल एंड हॉकी में कितने नंबर हैं? फुटबॉल एंड हॉकी में बच्चे 15 है, तो 15 में से आप अगर 5 माइनस कर दें, आंसर आपके पास आता है 10, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास एलिमेंट आएंगे 10, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आपने देखना है ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा बच्चे देखें, ए का सर्कल क्या है? ये वाला, ठीक है। ए का सर्कल कौन सा है? दिस वन, ठीक है। इसके अंदर 20 पर प्लस 5 25 एंड 5 बच्चे आपके पास 30 नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब ए के सेट के अंदर क्रिकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 60, तो 60 में बच्चे ऑलरेडी 30 तो उसने लोकेट कर दिए हैं। 30 के बाद अब आपके पास रहेंगे 30, तो ये वो 30 आप इधर लिख देंगे, ठीक है बच्चे। जी बच्चे नेक्स्ट अब आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। बी सेट के एलिमेंट देखें तो ये आपके पास बी सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर 20 प्लस 5 25 प्लस 10 35 ऑलरेडी नंबर हमने लोकेट कर दिए, मीन्स रख दिए हैं। उसके बाद आपके पास लेकिन सेट बी के अंदर फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर तो 70 एलिमेंट है, तो बच्चे आप 70 में से आपने ऑलरेडी 35 तो रख दिए हैं, पीछे कितने रह गए? 35, तो लिहाजा जो बाकी 35 रह जाएंगे वो आप इधर रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब सेट सी है। सेट सी के अंदर ये आपके पास सर्कल है, इसके अंदर 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 एलिमेंट्स आपने ऑलरेडी रख दिए हैं, लेकिन इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स आपके पास जो बच्चे आते हैं वो हैं 40, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 40, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे, रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगे 20, वो 20 आप इधर लोकेट कर देंगे। जी बच्चे, तो यहाँ पर आपके सी की एलोकेशन होगी। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।